डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है इसके उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल 2 वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल 2 कई बार रिपीट है। इस एग्जाम्पल को आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 को ध्यान से देखिए। आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB 120 है तो पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ABY एक वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB 120 है। AOB यानी त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 120 है। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसको फटाफट हम अपने पेज पर बना देते हैं। ठीक है, ऐसे डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखिए ये कॉर्ड है, जीवा है, AB जीवा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट Y है, AY भी एक वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को हमने O मान लिया। O सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है त्रिज्या खंड। ठीक है, AOB एक त्रिज्या खंड है, इतना ये पूरा इतना त्रिज्या खंड है। तो इसका कोण क्या है, 120 डिग्री है। ठीक है, AYBO त्रिज्या खंड है, AYBO त्रिज्या खंड है, पूरा इतना है। इसका कोण कितना, 120 है और इसकी रेडियस कितनी, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। यानी OB और OE दोनों 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, देखिए तो आपको क्या निकालना है, देखिए ध्यान से। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए वृत्तखंड मतलब ये वाला, देखिए इस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यानी लघु वृत्तखंड है, इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, आप दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 है। क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या। तो एग्जाम्पल 2 में वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी R की वैल्यू कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोण कितना है, त्रिज्या खंड का कोण बोल सकते हैं, कोण थीटा। कोण कितना है, 120 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन मार्क इसको कर लिया है। अब देखिए कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए चूंकि हम जानते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, R² ब्रैकेट में होता है पाई थीटा अपॉन 360 -1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करना है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, R कितना, R 21 है, 21 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन बोला है 22/7 लेना है। तो पाई की जगह हमने 22/7 कर लिया है। और थीटा कितना है, थीटा 120 है और 360 सेम है मल्टीप्लाई में। ठीक है, -1/2 साइन थीटा, तो साइन सेम रहेगा। थीटा की वैल्यू कितनी, एंगल थीटा 120 है तो साइन 120 बन जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 21 का स्क्वायर कितना हुआ है, 21 को आप लिखो 21 गुणा में 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21 हो गया। यहाँ पर देखिए इसको आपको कट करना है, तो इसको मैं 12 से काटता हूँ, 12 एकम 12, 0 की 0, 12 3 36 0। ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना बचेगा, 22 कम 22, 7 3 21। ठीक है, माइनस में यहाँ पर 1/2 साइन 120। ठीक है,
तो साइन 120 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लेना, √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 और साइन 120 बिल्कुल सेम होता है, तो साइन 120 को आपको लिखना है √3/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 21 गुणा 21, इसको सेम रखिए आप, ठीक है। यहाँ पर कितना है 22/21 है, तो √3/2 2 जब 4 हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए 21 गुणा 21 के मल्टीप्लाई करो दोनों से, तो इस पूरे एक नंबर की मल्टीप्लाई से करता हूँ मैं 21 गुणा में 21 गुणा 21 है, ठीक है। 21 गुणा 21 गुणा में 22/21, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया माइनस। अब 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 441 मानकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 441 √3/4 हो जाएगा। अब देखिए एक 21 से एक 21 कट हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, एक 21 से एक 21 कट हो जाएगा, तो 21 और 22 बचेगा, ठीक है। तो 21 और 22 कितना होगा, इसको भी आप लिख सकते हैं 21 × में 22 ऐसे, ठीक है। और देखिए 441 को आप वापस लिख भी सकते हैं, 21 गुणा में 21 441 होगा, √3 चाहो तो सेम रखिए, अपॉन में 4 हो गया। अब देखिए ऊपर से कॉमन क्या है 21 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 से गुणा 4 से भाग करता हूँ तो 21/4, 21/4 दोनों में मिल जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, वापस 21 गुणा 22 आएगा, तो 21/4 मैंने कॉमन लिया, 21/4 कॉमन लिया, तो 22 चौक 88 बचेगा, यहाँ पर माइनस में 21/4 कॉमन आएगा, तो 21 √3 बच जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। आप चाहो यहाँ छोड़िए, चाहो आप इसका इंटू करके यहाँ पर लिख दे, दोनों आंसर राइट होगा। तो एक बार बुक में आंसर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से बुक का एक बार आंसर चेक करते, देखिए तो बुक में कितना है 21/4 88 माइनस में 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 21/4 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है लघुवृत्तखंड का, तभी ये क्वेश्चन आप पे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलो।